जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे दोस्तों रोज की तरह फिर एक नए टॉपिक लेकर आ गया हूँ जिसमें हम आपको विश्व की प्रमुख झील के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों जल्दी से जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए। चलिए चलते हैं सेशन के प्रश्नों पर। तो दोस्तों आज का सेशन का प्रश्न है, देखिए, पहला है दोस्तों कैस्पियन सागर। ठीक है, जो कैस्पियन सागर है दोस्तों वह 3,71,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और दोस्तों यह कौन कौन से देश से सीमा बनाता है? तो दोस्तों ये देख लीजिए, ये दोस्तों कजाकिस्तान, दोस्तों ये टाइपिंग मिस्टेक है पर मैं जो बोल रहा हूँ उस पर थोड़ा गौर कीजिएगा। ठीक है, इस पहला देश है कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस, ईरान एवं अजरबैजान। ठीक है, तो दोस्तों ये जो 5 देश हैं, ठीक है, इससे कैस्पियन सागर अपना सीमा बनाता है। और इसमें कुछ एडिशनल पॉइंट ऐड कर रहे हैं दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला यह कैस्पियन सागर झील है। ठीक है, इसके नाम पर मत जाइएगा, जो कैस्पियन सागर है ये नाम से लग रहा कि कोई सागर है, नहीं, यह एक झील है जो विश्व का सबसे बड़ा झील है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों। नेक्स्ट है सुपीरियर झील। ठीक है दोस्तों, जो सुपीरियर झील है जो 82,097 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, और ये किस किस देश से सीमा बनाता है? तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका से यह सीमा बनाता है। ठीक है, जो सुपीरियर झील है कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका से सीमा बनाता है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों देश में फैला हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है ह्यूरान झील। ठीक है, जो ह्यूरान झील है दोस्तों, यह देखिए 59,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, और यह कौन से देश से सीमा बनाता है? तो ध्यान रखिएगा, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका से ही यह झील भी सीमा बनाता है। ठीक है, सुपीरियर झील भी इसी देश से सीमा बनाता है और ह्यूरान झील भी इसी देश से सीमा बनाता है, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है दोस्तों ईरी झील। ठीक है दोस्तों, अति महत्वपूर्ण सेशन है आपके आगामी एग्जाम के लिए, इसलिए सेशन को स्किप करके ना जाइएगा, सेशन को अंत तक देखिएगा। दोस्तों मैं वही प्रश्न लेके आया हूं जो आपके आगामी एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, तो प्लीज सेशन को स्किप ना करिएगा। दोस्तों जो ईरी झील है, ठीक है, यह 25,655 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल 25,655 वर्ग किलोमीटर का है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा यह कौन से देश से सीमा बना रहा है? तो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका से यह भी झील सीमा बना रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट देखिए ओंटारियो झील। ठीक है दोस्तों, जो ओंटारियो झील है, ठीक है, यह 19,009 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, और यह किस किस देश से सीमा बनाता है? तो कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका से यह भी झील सीमा बनाता है। तो दोस्तों ये चारों झील याद रखिएगा, सुपीरियर झील, ह्यूरान झील, ईरी झील, ओंटेरियो झील, ये सारे जो चारों झील हैं यह कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका से ही सीमा बनाते हैं। ठीक है, यही दो देशों में फैला है ये झील। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पे देखिए मिशिगन झील। दोस्तों यह इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जो मिशिगन झील है यह दोस्तों 57,753 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और यह कौन से देश में है? तो ध्यान रखिएगा यह केवल यूएसए में है। ठीक है, केवल अमेरिका में है। ठीक है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में है यह मिशिगन झील। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है दोस्तों ग्रेट स्लेव झील। ठीक है, नाम थोड़ा अटपटा है बट ध्यान से देखिएगा, जो ग्रेट स्लेव झील है यह 27,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है दोस्तों। ठीक है, और यह कौन से देश में है? तो यह कनाडा देश में है। ठीक है, ग्रेट स्लेव झील दोस्तों कनाडा देश में है। ठीक है, और 27,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है मित्रों, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है दोस्तों विनीपेग झील। ठीक है, जो विनीपेग झील है दोस्तों यह 24,500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है मित्रों। और यह कौन से देश में है? तो कनाडा ही देश में यह भी झील है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है अथवास्का झील। ठीक है,
अथवास्का झील दोस्तों, जो 7,935 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है मित्रों, ठीक है, यह कौन से देश में है? तो यह भी कनाडा देश में है। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है दोस्तों रेडियर झील। ठीक है, जो रेडियर झील है मित्रों, यह 6,650 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये कौन से देश में है? तो यह भी कनाडा देश में है। याद रखिएगा दोस्तों, ग्रेट स्लेव झील, विनिपेग झील, अथवास्का झील और रेडियर झील, ये जो चारों झील हैं दोस्तों, ये चारों झील कनाडा देश में ही हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है बैकाल झील। दोस्तों इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, जो बैकाल झील है दोस्तों, इसकी जो क्षेत्रफल है यह 31,500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, और यह कौन से देश में है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, यह रसिया में है। ठीक है, रूस में है। ठीक है मित्रों, चलो नेक्स्ट देखो दोस्तों लडौगा झील। दोस्तों जो लडौगा झील है, ठीक है, जो 16,400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यह भी रूस में है। ध्यान रखिएगा, यह भी कौन सा देश में है? तो यह भी रूस में है। ठीक है दोस्तों, चलो सेशन को शेयर कर दो मित्रों, अति महत्वपूर्ण सेशन है आपके आगामी एग्जाम के लिए। ठीक है, मेरी टीचिंग स्टाइल कैसी है मित्रों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। सेशन में, नेक्स्ट सेशन में दोस्तों जो ला रहा हूँ उसमें क्या सुधार करने हैं, आप कमेंट बॉक्स में देंगे, मैं तुरंत एक्शन के साथ नेक्स्ट सेशन में वही सुधार लाऊंगा जो आपके कमेंट बॉक्स में आप जो राय दिए होंगे। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है ये लडौगा झील हो गया है मित्रों। ठीक है, अब देखिए ओनेगा झील। ठीक है मित्रों, जो ओनेगा झील है, ठीक है, 9,890 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कहाँ पर है दोस्तों? तो यह भी रूस में है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों दोस्तों नेक्स्ट है बलाखस झील। ठीक है, जो बलाखस झील है मित्रों, ठीक है, यह 17,580 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कहाँ पर है? तो कजाकिस्तान में है। ठीक है, थोड़ा नाम में लिखने में टाइपिंग मिस्टेक है मित्रों, बट मेरे बोलने पर जाइएगा। ठीक है दोस्तों, हो जाती है गलती, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, इसके लिए क्षमा मांगते हैं। तो कजाकिस्तान है दोस्तों, यहाँ पर बलाखस झील है। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल 17,580 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए इसी कुल झील। ठीक है, इसी कुल झील मित्रों, जो 6,236 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, और यह कौन से देश में है? तो ध्यान रखिएगा, देश का कौन सा नाम है? किर्गिजिस्तान। ठीक है दोस्तों, किर्गिजिस्तान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए रूडोल्फ, जिसको तुर्काना झील के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, यह 6500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो केनिया और इथोपिया जो देश हैं दोस्तों, इससे सीमा बनाता है। यह दोनों देशों में, ठीक है, दोनों देशों से अटैच है यह झील। ठीक है, जिसको रूडोल्फ और तुर्काना झील भी कहते हैं। जो रूडोल्फ झील है उसको एक और उपनाम क्या है? तो तुर्काना झील। ठीक है, जो केनिया और इथोपिया जो देश है, इस दोनों देश से सीमा बनाता है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट देखिए विक्टोरिया झील। इसके आगे इंपॉर्टेंट लगा लीजिए दोस्तों, आप खुद देखते होंगे आने वाले जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं दोस्तों, इसमें जो जीके पार्ट होता है उसमें ये मतलब ये झील के बारे में काफ़ी बार आ चुका है कि विक्टोरिया झील दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों जो विक्टोरिया झील है, ठीक है, वह 69,484 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, जो केनिया, ठीक है, युगांडा तथा दोस्तों तंजानिया, केनिया, युगांडा तथा तंजानिया, ठीक है, ये तीनों देशों से सीमा बनाता है ये विक्टोरिया झील। याद रहेगा ना? बट इसकी ये भी देख लीजिएगा, ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है दोस्तों। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि विक्टोरिया झील कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो याद रखिएगा 69,484 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है मित्रों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट है दोस्तों अरल सागर झील। ठीक है, जो अरल सागर झील है दोस्तों, जो 17,158 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, वह उज्बेकिस्तान एवं कजाकिस्तान से, यह दोनों देशों से सीमा बनाता है। ठीक है, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान से अरल सागर झील सीमा बनाता है। ठीक है मित्रों,
चलो अब नेक्स्ट देखो दोस्तों, नेक्स्ट है टंगानिका झील। जो टंगानिका झील है दोस्तों, जो 32,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। यह कौन कौन से देश से सीमा बनाता है? तो बुरुंडी, ठीक है, बुरुंडी, जाम्बिया, कांगो, ठीक है, एवं तंजानिया, ठीक है। यह चारों देशों से दोस्तों टंगानिका झील सीमा बनाता है, जो 32,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है दोस्तों मालवी, जिसको न्यासा झील के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है, जो 29,604 किलोमीटर 4 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है मित्रों, ठीक है, जो तंजानिया, मोजाम्बिक और मालवी, ठीक है दोस्तों, तंजानिया, मोजाम्बिक और मालवी, यह तीनों देश से, ठीक है, मालवी जिसको न्यासा झील के नाम से जाना जाता है, यह झील सीमा बनाता है इन देशों से, ठीक है, जो 29,604 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है मित्रों। चलो दोस्तों सेशन को शेयर कर दीजिए, अति महत्वपूर्ण सेशन है दोस्तों, टिकटिका झील, ठीक है, इंपॉर्टेंट लगाइए इसके आगे। आप खुद जानते होंगे दोस्तों, कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिए होंगे तो, अगर नहीं भी दिए होंगे तो मैं इसके आगे इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ, ठीक है। यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका दोस्तों। जो टिकटिका झील है, जो 8300 वर्ग किलोमीटर में फैला है, ठीक है। अब देखिए कौन से देश से सीमा बनाता है, तो देखिए बोलोविया एवं पेरू, ठीक है, जो बोलीविया है एवं पेरू है, ये जो दोनों देश हैं, ठीक है, यह टिकटिका झील से दोस्तों यह सटे हुए हैं, ठीक है। और कितने वर्ग किलोमीटर में? तो 8300 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है मित्रों। चलो अब नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट है निकारागुआ झील, ठीक है, जो निकारागुआ झील है मित्रों, वह 8,150 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो निकारागुआ झील है, ठीक है, यह निकारागुआ झील के नाम से जो यह झील है, तो निकारागुआ देश में यह निकारागुआ झील है, ठीक है। जो निकारागुआ है यह एक देश का नाम है, ठीक है दोस्तों, जो जिसमें निकारागुआ झील है, ठीक है। तो थोड़ा प्रश्न ऐसा है दोस्तों कि देश के नाम से ही यह झील है, ठीक है। मैं खुद फंस गया इसको बोलने में, ठीक है दोस्तों। यह इस देश के नाम से यह झील है, ठीक है। तो निकारागुआ जो देश है उसी के नाम से निकारागुआ झील है, जो 8,150 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है मित्रों। चलो नेक्स्ट देखो चाड झील। जो चाड झील है मित्रों, ठीक है, चाड झील जो 1600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है, जो नाइजर, नाइजीरिया, चाड एवं कैमरून, ठीक है, इन देशों से दोस्तों यह सीमा बनाता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट दोस्तों देखो आयर झील, ठीक है, जो आयर झील है मित्रों, यह 9,690 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया देश से सीमा बनाता है, ठीक है दोस्तों। मैं नीचे का 2 प्रश्न फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, मैं खुद इस प्रश्न को बोलने में थोड़ा अटक गया, इसके लिए क्षमा मांगते हैं। जो चाड झील है दोस्तों, जो 1600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो नाइजर, नाइजीरिया, चाड एवं कैमरून देशों से सीमा बनाता है, ठीक है मित्रों। और अंतिम देखिए दोस्तों, अंतिम जो झील है आज के सेशन का, आयर झील, ठीक है, जो आयर झील है दोस्तों 9,690 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो ऑस्ट्रेलिया से सीमा बनाता है। दोस्तों सेशन छोड़ के ना जाइएगा, अभी मैं जो विश्व के जलप्रपात है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जलप्रपात है, इसी सेशन में कवर करा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ सेशन को छोड़ के ना जाइएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो विश्व के प्रमुख जलप्रपात हैं, ठीक है, और उनसे संबंधित देश हैं, और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, सबको चुन चुन के लाया हूँ इस सेशन में दोस्तों, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएं वो जलप्रपात केवल लेके आया हूँ, ठीक है, जो एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम में, ठीक है, और आने की नेक्स्ट एग्जाम में संभावना है आगामी एग्जाम में। देखिए दोस्तों, जो साल्टो एंजिल जलप्रपात है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई मीटर में, देखिए ये सारे मीटर में ऊंचाई हैं, ठीक है, जो 900, ठीक है, 979 मीटर है, ठीक है, जो 979 मीटर इसकी साल्टो एंजिल की ऊंचाई है, ठीक है, जो कौन से देश में है दोस्तों? तो यह दोस्तों वेनेजुएला देश में है, ठीक है, जो साल्टो एंजिल जलप्रपात है वेनेजुएला देश में है, और 979 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कुके नाम जलप्रपात। जो कुके नाम जलप्रपात है 674 मीटर इसकी ऊंचाई है, और यह भी जलप्रपात वेनेजुएला में है, ठीक है मित्रों। चलिए
नेक्स्ट देखिए मार्डुलोफेसन, ठीक है। मार्डुलोफेसन दोस्तों यह जलप्रपात जिसकी हाइट, ठीक है, 645 मीटर है और यह कौन से देश में है? तो नॉर्वे देश में है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए टागफासन जलप्रपात। टागफासन जलप्रपात जो 706 मीटर इसकी ऊंचाई है दोस्तों, यह भी कौन से देश में है? तो यह भी नॉर्वे देश में है, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट देखिए टुगेला जलप्रपात। जो टुगेला जलप्रपात है मित्रों, इसकी हाइट है 948 मीटर, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है? 948 मीटर। और दोस्तों यह कौन से देश में है? तो यह है दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जलप्रपात देखिए योसेमाइट, ठीक है। योसेमाइट जलप्रपात जिसकी हाइट है 739 मीटर, ठीक है। यह कौन से देश में है? तो यह यूएसए में है और कैलिफोर्निया शहर में है, ठीक है दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में, ठीक है, योसेमाइट जलप्रपात स्थित है जिसकी हाइट 739 मीटर है, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है डेला जलप्रपात। जो डेला जलप्रपात है मित्रों, इसकी हाइट है 440 मीटर, ठीक है। और यह कौन से देश में है? तो कनाडा देश में है। और कौन सा शहर है कनाडा का? ब्रिटिश कोलंबिया। दोस्तों जो ब्रिटिश कोलंबिया शहर है जो कनाडा देश में है, वहां पर डेला जलप्रपात है जिसकी हाइट 440 मीटर है, ठीक है मित्रों। चलिए और नेक्स्ट देखिए गवारनी जलप्रपात। जो गवारनी जलप्रपात है मित्रों, इसकी हाइट है 422 मीटर, ठीक है। और कौन से देश में है? यह फ्रांस देश में है, ठीक है मित्रों। ठीक है दोस्तों, तो गवारनी जलप्रपात जिसकी हाइट है 422 मीटर और जो फ्रांस देश में है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहे आज के सेशन के प्रश्न, ठीक है। जो इस सेशन में मैंने दोस्तों विश्व के महत्वपूर्ण झील के बारे में बताया हूं और विश्व के प्रमुख जलप्रपात, दोनों टॉपिक मैं इसी सेशन में कवर करा दिया हूं, ठीक है मित्रों। और वही प्रश्न लेके आया हूं जो आपके आगामी एग्जाम में आने की संभावना है, ठीक है दोस्तों। अलग अलग सोर्सों से दोस्तों मैं चुन चुन के प्रश्न लाता हूं, बहुत मेहनत करता हूं दोस्तों। इसलिए सेशन को शेयर कीजिए ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे मित्रों। मैं प्रतिदिन आपके लिए ऐसे ही नए नए टॉपिक पर वीडियो बनाता रहूं, ठीक है। तो सेशन कैसा लगा मित्रों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, ठीक है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चलिए फिर मिलते हैं कल दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ। अति महत्वपूर्ण फिर सेशन एक लेके आऊँगा जो आपके आने वाले एग्जाम है दोस्तों, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड जितनी भी यूपी की वैकेंसी आएगी उसके, ठीक है। और दोस्तों एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएसएल, ठीक है, एसएससी जीडी, जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए रामबाण प्रश्न लेके आऊँगा दोस्तों, रामबाण टॉपिक लेके आऊँगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। इससे प्रतिदिन आप चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, क्योंकि मैं वीडियो अपलोड करते ही आपके पास प्रतिदिन नोटिफिकेशन जाए और आप देखें वीडियो को, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल एक नई ऊर्जा, एक नई सोच के साथ दोस्तों, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।